सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आखिरकार ये लंबा इंतज़ार अब समाप्त हुआ। मॉर्निंग पिल्स दोबारा से शुरू हो गई हैं सीज़न 2। और उसी सीज़न में आज हम लेके आए एक नई रेमेडी। ये सीज़न 2 की जो क्लासेस रहेंगी वो फ्राइडे और मंडे मॉर्निंग में सुबह 6 AM पे रहेंगी। इस बार नए क्लेवर के साथ नए तरीके से इन क्लासेस को लेके आया हूँ। इस बार मैं डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं कर रहा, लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये आपको मिलेंगी लाइव के ही फॉर्म में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हफ्ते में रहेंगी 2 दिन, फ्राइडे एंड मंडे, याद रखिएगा 6 AM पे। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सबसे पहले केस के साथ। एक 33 साल के ओल्ड मैन हैं जो सिम्टम लेके आते हैं टाइटनेस इन चेस्ट। ऐसा लगता है कि उसको बांध दिया हो, किसी ने चेस्ट पे कुछ बंधा हो। कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है, वीकनेस होती है, प्रोस्ट्रेटेड फील करते हैं, चल नहीं पाते, एकदम धड़ाम से कुर्सी पे आके गिर जाते हैं। तो जब उनको एग्ज़ामिन करते हैं डॉक्टर बुकर साहब, तो पाते हैं कि पल्स बहुत वीक चल रही है। तो ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो भी लो निकलता है। अब उनके सामने एक खाका खींच रहा था कि लो ब्लड प्रेशर है, पल्स वीक है, मगर कंजेशन है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ चेस्ट। और वो भी ऐसा इतना सीवियर कंजेशन कि टाइटनेस फील हो रही है। तो इसे कंजेशन ना कह के कॉन्स्ट्रिक्शन कह सकते हैं, कुछ कसावट फील हो रही है। आगे उसने सिम्टम बताए कि ऐसी ही कसावट, ऐसी ही कॉन्स्ट्रिक्शन समटाइम्स यूरिन में फील होती है, अचानक रुक जाता है, अचानक हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, अचानक स्पाज़म होते हैं थ्रोट के, फंदा लग जाता है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, अचानक फंदा लग जाएगा, लगातार खांसी होगी उससे, और वो खांसी धीरे धीरे ब्रेथलेसनेस में चेंज हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, उसको लंग्स के अराउंड भी कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा, सांसें प्रॉपर नहीं आएंगी, बहुत कोशिश करेगा सांस लेने की लेकिन नहीं ले पा रहा होगा। और लगातार खांसने से, लगातार ब्रीदिंग खींचने से उसकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनके अंदर पेन शुरू हो जाएगा, उनमें स्पाज़म शुरू हो जाएगा, वो भी तकलीफ़ दे होगा। तो पेशेंट चिली था और थर्स्टी था, प्यास खूब लगती थी, इवन प्यास बुझती नहीं थी, ये भी कह सकते हैं। पेशेंट को बचपन से ही एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री थी, जो अक्सर करके उसके हर साल रिपीट होती थी। तो उसमें ये एक तरीके से इस चीज़ की पीरियोडिसिटी थी कि इसकी ये बार बार रिपीट होती थी। इवन दो ये बड़ा हो गया, अभी भी उसको ये रिपीट हो जाती है एपिस्टेक्सिस। तो डॉक्टर साहब ने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आखिरकार ये वीकनेस, ये कसावट, ये चीज़ें कब से फील हो रही हैं। तो जब उनको पूछते गए, खोदते गए, तो चीज़ें समझ में आई कि ये इनकी एक फ्रेंड थी जिसके साथ ये लव में थे, वन साइडेड लव था, और लड़की उनको छोड़ के चली गई। इसकी वजह से जो उनके अंदर लव डिसअपॉइंटमेंट आया, वहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई, वहाँ से ही इनको ये तकलीफ़ें शुरू हुई हैं। स्टार्टिंग में तो इनकी पहले भूख ख़त्म हुई, धीरे 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 उनको फेंटिंग स्टार्ट हो गई, सडनली फेंट कर जाते थे, गिर जाते थे, सडनली स्पाज्मोटिक पेन होते थे यहाँ वहाँ, मोस्टली सिर दर्द इनको होता था, और वो भी कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का फील होता था, और यही कॉन्स्ट्रिक्शन चेस्ट पे फील होता था जो ये लेके आए थे।
और ये ज़्यादातर तब होता था जब उसको ये याद आती थी अपनी लव की, पुरानी बातों की, जब वो याद करता था, इसीलिए साथ में हिचकियाँ भी आती थी। वो भी एक तरीके का स्पाज़म है। तो ये सारे सिम्पटम ज़्यादातर उसके राइज़ करते थे, स्पेशली जब वो अकेला हो, जैसे ऑफिस आवर्स में जब वो अकेला है, या वो रात के समय सोने जा रहा हो, तो उसको ये चीज़ें बढ़ जाती थी। लेकिन आराम मिलता था, जैसे बाहर टहल ले, खुली हवा में टहल ले, अपने दोस्तों के साथ टहल ले, तो इसको आराम मिल जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर के आया था, जिसको डॉक्टर बोगर साहब ने समझा और उसको कैक्टस ग्रैंडिफोलियस 30 की एक डोज दी। तो आज की ये मेडिसिन कैक्टस, जिसको हम समझेंगे और उसके पॉइंटर्स, उसके डेरिवेशन समझने की कोशिश करेंगे अपनी ही स्टाइल में, डॉक्टर बोगर साहब की स्टाइल में, जो अक्सर हम समझते चले आए। तो सबसे पहले इसका साइट ऑफ एक्शन देखते हैं, किस किस रीज़न में ये काम करती है, कहाँ कहाँ इसका वर्क है। तो सबसे पहला जो इसका वर्क डॉक्टर साहब दिखाते हैं, वो दिखाते हैं ऑन हार्ट। अगर मैं हार्ट कह रहा हूँ तो उसके साथ में उन्होंने लिखा है मसल, नॉट ऑन कार्डिक वाल्व। ये कार्डिक वाल्व जो हैं उन पे कोई इसका वो होने वाला नहीं है। पुरकिंजी फाइबर्स जो हैं उस पर कोई एक्शन नहीं है। इसकी वॉल्स जो हैं उस पर कोई एक्शन नहीं है। एक्शन कहाँ है? ऑन मसल। तो मसल को आपको ध्यान रखना है। और देखिए नीचे वो स्पेसिफाई करते हैं, मसल भी सर्कुलर मसल। तो कार्डिक सर्कुलर मसल जितनी भी हैं, स्पेशली कार्डिक मसल ही इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, एंड सर्कुलर मसल, कार्डिक सर्कुलर मसल स्पेशली इनवॉलेंट्री। तो जब ये मसल्स पे असर है तो स्पेशली सर्कुलेशन पे असर आना ही है, क्योंकि जब मसल, सर्कुलर मसल पे जब भी असर आएगा तो इसका ये कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। उसको हम आगे हम समझेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर मसल इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करती चली जाती है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी तो बिल्कुल इसको बंद कर देगी, तो यहाँ पूलिंग होने लगेगी। तो ऐसा होता है। ऐसे ही हेड के रीजन में जो इसको तकलीफ़ें होंगी, हेड के रीजन में स्पेशली ऑन राइट साइड होगी। और जो हमने देखा कि हार्ट की मसल्स पे ज़्यादा है, सर्कुलेशन वीक हो रहा है, तो ये चेस्ट पे ज़्यादा फील होगा। इसलिए इसके अंदर सिम्टम रहता है कि ये सिम्टम जो लेके आता है वो ये लेके आता है कि इसको कॉन्स्ट्रिक्शन फील हो रहा है ऑन चेस्ट। ये जो पोर्शन है इसका ऐसा फील होता है कि यहाँ किसी ने बांध रखा है, या फिर किसी लोहे के हाथ से इसको दबाया जा रहा है। ऐसे कुछ सिम्टम ये प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ द रीजन। ये रीजन हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि किन चीज़ों से बढ़ता है। तो बढ़ता है ये लाइंग से। अक्सर करके हमने सुना है कि लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड से आराम रहता है, डाइजेशन बढ़िया रहता है, हर चीज़ बढ़िया रहती है। लेकिन उसके कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर लेफ़्ट साइड लेटने पे चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये हमारी एग्रवेशन है। ऑन ऑक्सीपुट, एग्रवेशन ऑन ऑक्सीपुट, जो हेडेक है वो ज़्यादातर पीछे की ओर, क्योंकि आप जब लाई कर रहे हो तभी ये दोनों चीज़ें दिखा रहा है। तो लाई करने पे हमारा जो हेड है वो बेड से टच होता है। तो ये जो टच हो रहा है इसमें पूलिंग होगी, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही ना सर्कुलर मसल की, तो यहाँ पूलिंग हो जाएगी। तो ये जो पूलिंग हुई इसकी वजह से यहाँ आपको हेडेक दिखेगा। पीरियोडिसिटी, जैसे अभी बताया गया था कि इसके अंदर पीरियोडिसिटी मोर मार्क होती है, जैसे कि उसमें सिम्टम भी हमने देखा था एक, कि एक पीरियोडिसिटी वाला सिम्टम उसके अंदर था। तो वो पीरियोडिसिटी वाला सिम्टम उसके अंदर
हमें मिलेगा। और क्या चीज़ है, और एक्सर्शन, जब भी एक्सर्शन करेगा, जब भी कोई काम करने चलेगा, और जैसे हमने बताया था कि ऑफिस आवर्स 11 टू 10 टू 11, या फिर स्लीपिंग आवर्स जब ये अकेला रहेगा, जैसे कि उसमें हमने देखा था, या नाइट, तो ये सारे इसके एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं। आराम इसको कैसे मिल रहा है? आराम मिल रहा है इसको ओपन एयर में, या प्रेशर ऑन वर्टेक्स, यहाँ पर उसको प्रेशर देंगे तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर देने पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम कैक्टस के बारे में जान लेते हैं। कैक्टस ग्रैंडिफोलस जो है, इसको हम क्वीन ऑफ नाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाइट ब्लूमिंग सेरेसस है। लार्ज फ्लावर्ड कैक्टस है, इसमें बहुत बड़ा फ्लावर होता है, एंड स्वीट सेंटेड कैक्टस है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, इसलिए इसको वेनीला कैक्टस भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं जिससे आप समझ जाएं कि कितना स्वीट सा पर्सन है। रात में क्वीन ऑफ नाइट, रात में ब्लूम करता है, इसीलिए इसकी एग्रेवेशन भी रात में है, क्योंकि रात में इसके अंदर जो फ्लावर होता है प्लांट का, वो सबसे इमोशनल पार्ट होता है, सॉरी, उसका प्लांट का सबसे इमोशनल पार्ट होता है, बिकॉज इट्स अ सेक्सुअल पार्ट। यहाँ पर उसके सेक्सुअल जो पार्ट हैं वो ट्रांसफ़र होने हैं यहाँ से, तो दिस इज़ द मोर इमोशनल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जब भी ब्लूम कर रहा है तो वहाँ पर इमोशंस ब्लूम कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। और इमोशन ब्लूम करने का मतलब है कि उसको एग्रेवेशन होना ही होना है उस टाइम पे। तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है? ये मिलता है एंटिलीज में। ये जो आपने, अगर नॉर्थ अमेरिका आपने देखा हो, नॉर्थ अमेरिका का मैं एक रफ़ मैप बना रहा हूँ, ये साउथ अमेरिका है नीचे, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बाद ये जो वेस्ट इंडीज़ वाला जो पोर्शन है, जमाइका और जितने भी यहाँ पार्ट हैं दूसरे और कंट्रीज़ हैं, ये सारे कंट्रीज़ के अंदर ये खूब मिलता है। मैक्सिको में खूब मिलेगा, या सेंट्रल अमेरिका का जितना भी पार्ट है आप कह सकते हो, उसमें ये इसका नेटिव है, यहाँ मिलता ही मिलता है। तो स्टेम जो है इसका स्कैंडेंट, क्लैम्बरिंग, स्प्राउलिंग, ब्रांचिंग और फॉर्म्स टेंगल, ऐसे 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 चलता है। जहाँ कहीं इसको जगह मिल जाए वहाँ घेर लेता है। यहाँ से आप समझ सकते हो इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है चेस्ट के अंदर, वो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। जो कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है वो बिकॉज ऑफ ये स्टेम का जो इसके अंदर चलना है, टेंगलिंग है। अभी आगे आपको दिखा भी दूंगा। ईज़िली कल्टिवेटेड, बहुत जल्दी इसके अंदर कल्टिवेशन होगा, तो आप समझ रहे हो कि इमोशंस भी बहुत जल्दी कल्टिवेट करेंगे। लिथोफाइटिक है। लिथोफाइटिक का मतलब वो प्लांट होते हैं जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं। अब आप सोचिए कि कितना नर्चरिंग प्लांट है, कितना इमोशनल प्लांट है कि वो पत्थर को भी, जिसे कहते हैं ना, पत्थर पे फूल खिला दे। तो ये उस टाइप का पत्थर पे फूल खिलाने वाला इंसान है। ग्रोइंग एपीफाइट, जो दूसरे प्लांट से भी अपने वो जैसे ना किसी पे भी आराम से ग्रो कर लेता है, हवा के ह्यूमिडिटी से ही अपने पानी वानी की व्यवस्था कर लेगा। तो ये इस तरीके के प्लांट होते हैं। परफॉर्म बेस्ट इफ़ ग्रोन इन फुल सन, और हमेशा ओनली ब्लूम्स एट नाइट फॉर सेवरल ईयर, और विथर्स विद इन आवर्स, बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं। इसलिए इनके अंदर इमोशनैलिटी की वजह से ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हमने देखा कि कोई भी इमोशनल शॉक किसी को लगता है तो उसका, उस व्यक्ति का
क्या हार्ट होता है? हार्ट वाला रीजन अक्सर आपने देखा होगा, दिल पकड़ लेते हैं, हम दिखाते नहीं है पिक्चरों में कि दिल पकड़ लिया, तो ये वाला जो पार्ट है वो जल्दी हर्ट होता है। तो ये लोग जल्दी हर्ट होते हैं, इसलिए विथर्ड विन विद इन आवर्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका स्टेम है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, कॉन्स्ट्रिक्शन चारों तरफ घूम रहा है। और ये इसका आपको फ्लावर दिख जाएगा, कितना प्यारा फ्लावर है, फ्लावर भी आप देख सकते हैं, और कितना बड़ा फ्लावर है, सबसे ज़्यादा बड़े फ्लावर वाली वैरायटी है ये कैक्टस की। तो अक्सर करके जो हम लोग कैक्टस एक यूजुअली देखते हैं, ये वाला पोर्शन ऐसे करके, ये वो वाला नहीं है, ये देखिए कितना, कितनी बड़ी बड़ी स्टेम्स हैं इसके अंदर। ये चलिए आगे चलते हैं। तो चीफ एक्शन ऑफ कैक्टस इज सेंटर अराउंड हार्ट एंड सर्कुलेशन। इसके चारों तरफ इसका एक्शन चलता है, सर्कुलर मसल्स पे चलता है, ये हमने समझ लिया। इसलिए प्रोड्यूसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, थ्रोट, चेस्ट, ब्लैडर, रेक्टम, वजाइना एंड नेक, ये सभी चीज़ों पे कॉन्स्ट्रिक्शन इसका होगा। ये हम समझ ही चुके हैं कि कैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा। तो एक्ट ऑन circular muscle fiber, hence causes constriction. It is the heart and artery especially at once respond to influence of cactus. सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्ड करती है वो हार्ट एंड आर्टरीज करती हैं इसको, और स्पेशली प्रोड्यूस द कॉन्स्ट्रिक्शन एज इफ आयरन बैंड, जैसे मैंने कहा था ना कि आयरन बैंड इसके चारों तरफ हो, इतना सख्त घेरा। दूसरी जगह जहाँ वेरियस प्लेसेस जहाँ वो मिल सकता है वो इसोफेगस है, ब्लैडर है, एटसेट्रा। द मेंटल सिम्टम प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्ड टू दोज फाउंड व्हेन देयर इज हार्ट इफेक्शन। हार्ट इफेक्शन समझ रहे हैं आप, दिल का दर्द, सैडनेस, मेलेंकोली, ये देखिए आप, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारी वैरायटी मिलेंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पत्थर में फूल खिलाते हैं, और पत्थर में फूल खिलाने के लिए आपको प्यार चाहिए। तो ये प्यार देने वाले लोग, लेकिन जब उनको मिलता नहीं है, जब इनको दुख मिलता है, तो ये बहुत जल्दी सैडनेस में, क्योंकि विथर्ड ईज़िली विथर्ड हो जाते हैं, ईज़िली सैडनेस में चले जाते हैं, मेलंकोली में जाएंगे, और क्या ख़राब होगा? हार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। हीमरेज, कॉन्स्ट्रिक्शन, पीरियोडिसिटी एंड स्पाज्मोटिक पेन्स। तो होल बॉडी फील एज इफ केज्ड, ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टुगेदर। जैसे हमने उसका वो स्टेम देखा था, ऐसे 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 ऐसे, जितनी ब्रांचेस आएंगी वो ऐसी ही आएंगी उसके अंदर, ट्विस्टेड टुगेदर। एथेरोमेटस आर्टरीज एंड वीक हार्ट, कंजेशन, irregular distribution of blood, फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट स्पीडली। बहुत जल्दी क्लॉट्स बनेंगे क्योंकि पूलिंग हो रही है, और जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे। ग्रेट पीरियोडिसिटी, टॉक्सिक गोइटर विद कार्डिक सिम्टम। और देखिए ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैक्टस इज पल्सलेस, पेंटिंग, प्रोस्टेशन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ में पल्सलेस, पल्स नहीं दिखेगी, जबकि आपको कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए एक तीव्रता चाहिए। अगर यहाँ ब्लड फ्लो को मैं कॉन्स्ट्रिक्ट करता हूँ तो वो तेज़ गति से आएगा, लेकिन यहाँ क्या है? पल्सलेस, क्योंकि दिल बैठ रहा है ना, दिल बैठ रहा है, इसीलिए। ये देखिए यहाँ समझाया है सर्कुलर मसल्स का काम। ये तो इंटेस्टाइनल मसल है, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। ये यहाँ से जब सर्कुलर मसल दोनों तरफ से इसको सर्कुलरली दबाएगी तो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ये देखिए इस तरीके से। और ये इसको आप समझ सकते हैं कि ये ब्लड है। अब ये ब्लड कार्पस्कल्स जब यहाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो ये यहाँ पूलिंग स्टार्ट कर देंगे, और इसी से ये सारी
गतिविधियाँ बनेंगी, जैसा कि अभी तक आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। तो अब हम देख लेते हैं कि एक बार डॉक्टर बोकर साहब ने इसके बारे में कैसे कैसे क्या लिख रखा है। तो वो लिखते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, चेस्ट, नेक, बॉडी फील टाइट और रैप्ड। इसमें और मेडिसिन भी हैं, ब्राइटा कार्ब है, ग्रेफाइटिस है, मेडोराइनम है, नक्सवोमिका है, सल्फर है। इरेगुलर सर्कुलेशन, कभी लगेगा बढ़ गया, कभी लगेगा डाउन, बैठा जा रहा है। वायलेंट कंजेशन, कंजेशन कैसा होता है? वायलेंट, बहुत तेज, तीव्र। हॉट गशिंग इनटू चेस्ट, पूलिंग हो रही है ना यहाँ पे ब्लड की, इसलिए। और लोकलाइज पल्सेशन, देखिए जहाँ पे भी रुकेगा वहाँ आगे पल्सेशन दिखेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ बैठा हुआ दिखेगा। तो इसलिए लोकलाइज पल्सेशन दिखेगा, जगह जगह पे फड़कना। लोकलाइज पल्सेशन माने जैसे आपका कोई भी अंग ज़्यादा फड़क रहा है, आप देख पाएंगे जैसे ये मसल्स है तो ये फड़केगी, ये फड़केगी, ये फड़केगी, ये फड़केगी, ऐसा होगा। उसके बाद बिहाइंड स्टमक, पीछे, स्टमक के पीछे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको फील होगा बिहाइंड स्टमक। उसको लगेगा अंदर से कुछ हो रहा है, हो रहा है। हिमरेज, पेन दैट एक्सटॉर्ट क्राइज, ऐसे कि चीख निकल जाए। पीरियोडिकल न्यूरल्जियास, एज ऑफ वेट वर्टेक्स ऑन और चेस्ट, या तो सिर के ऊपर या चेस्ट पर ऐसा लगेगा कि वेट रखा हुआ है। और पूलिंग की वजह से क्या लग रहा है? रेड फेस। कफ फ्रॉम हार्ट इफेक्शन, मैंने कहा ना पूलिंग हुई, सांस लेने में दिक्कत, खांसी आई हार्ट इफेक्शन के साथ। रेटलिंग, मेंसेस लंपी आएंगे, ब्लैक आएंगे, ब्लड की पूलिंग हुई, क्लॉटिंग हुई, ब्लड ब्लैक ब्लड आ गया, जो कि रुक जाएगा ऑन लाइन, लाइन पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेटेंगे अंदर पूलिंग हो जाएगी, बाहर निकलना बंद। हार्ट फील क्लच्ड एंड रिलीजेस ऑल्टरनेटली बाय एन आयरन हैंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हाथ बंद, हाथ जैसे ये है और इसको किसी ने पकड़ लिया, दबा रहा है, इसको स्क्वीज कर रहा है इस हैंड से। तो कभी दबाएगा, जब दबाएगा तो क्लच्ड फील होगा, छोड़ेगा, दबाएगा, छोड़ेगा ऑल्टरनेटली। और फील एज इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, seems to turn over, stitches irritable, intermittent beat, as if iron band about chest, numb left arm, finger tingles, chilly, strong pulses in odd places, वही है ना, कहीं कहीं पे दिखेगा जो पल्सेशन है, लोकलाइज पल्सेशन, ऑड प्लेसेस पे पल्सेशन दिखेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैक्टस। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे हो रहा है। तो इसको हम 4 शब्दों से समराइज़ कर लेंगे। हिमरेजिक, हिमरेजिक, कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया कि दबा रहा है, छोड़ रहा है, ऑल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन। पीरियोडिसिटी, दोबारा लौटेगा, दोबारा लौटेगा, दोबारा लौटेगा, क्यों? ऐसे ही घूम घूम के केज बन रहा है ना, उसका केज बन रहा है स्टेम का। एंड स्पाज्मोटिक पेन, ये इसकी 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। दैट्स इट। आज फर्स्ट लेक्चर था इसका। दोबारा से सेशन जो सीज़न 2 शुरू हुआ है, तो आप मुझे आज का ये लेक्चर कैसा लगा, ये नई स्टाइल ठीक लग रही है? यदि ठीक लग रही है तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे और हफ्ते में 2 बार आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है, 1 सेकंड लगेगा, लाइक दबा दीजिएगा। और हो सके तो कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ नया मिला और क्या और सीखना चाहते हैं।
थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।